नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रोजाना की तरह एक नया वीडियो पुनः लेकर उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th डॉक्टर मनोहर रे का मैथ जो NCERT पैटर्न पर आधारित है उसका एक्सरसाइज 13B बताएंगे। दोस्तों 13A के हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से हल करा चुके हैं और उसी क्रम में आज हम 13B को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगर कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन जो है उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुले हुए हैं और उनकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। देखिए, एक बर्तन बना लेते हैं हम यहाँ पर, जो कैसा है, उल्टे शंकु के आकार का है ये बर्तन। दोस्तों ठीक है, ये बर्तन है उल्टे शंकु के आकार का और इस बर्तन की ऊंचाई जो दी गई है, दोस्तों इस बर्तन की जो ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। इस बर्तन की जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे क्या कह रहा है? और इसके ऊपरी सिरे खुले हुए हैं, अर्थात इसका जो ऊपरी सिरा है वो खुला हुआ है और जिसकी त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों इसकी त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या r बराबर दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। दोस्तों ये पानी से एकदम फुल है, इसमें पूरे में पानी भरा है। क्या भरा है? पानी। ये पूरा बर्तन जो है पानी से फुल है। ठीक है, भरा हुआ है। आगे क्या कह रहा है? जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। अब इस बर्तन में गोलियां डाली गई हैं। भाई क्या डाला गया है? गोलियां। ये हमने ऊपर से इसमें गोलियां डाल दी। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जब इसमें गोली डालेंगे और बर्तन पूरा भरा है तो भाई इससे पानी बाहर निकलेगा। क्या होगा? पानी बाहर फैलने लगेगा। ठीक है, इसमें से जो है पानी बाहर निकलने लगा। ठीक है दोस्तों, जब हमने बर्तन में गोलियां डाली तो पानी बाहर निकलने लगा और उस बर्तन में जो गोली डाली है उस गोली की त्रिज्या दी गई है। गोली की त्रिज्या कितनी है? गोली की त्रिज्या दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 0.5 सेंटीमीटर दी गई है गोली की त्रिज्या। एक काम करते हैं, इस त्रिज्या को तो हम मान लेते हैं छोटी r, क्योंकि ये कम है, और इस त्रिज्या को मान लेते हैं बड़ी r। शंकु की त्रिज्या जो है बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 0.5 सेंटीमीटर है, तो 0.5 सेंटीमीटर की जो गोली है त्रिज्या वाली, वह एक गोला है। क्या है? गोला। यानी गोली गोला एक ही बात है वो तो, और डाली गई है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। पानी का 1/4 भाग क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तब बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? मान लेंगे, माना बर्तन में
n गोलियां डाली गई हैं, n गोलियां डाली गई हैं। क्या मान लिया दोस्तों हमने, n गोलियां डाली गई हैं। तब क्या होगा, तब दोस्तों देखिए, तब क्या होगा, देखिए जो बर्तन में जो पानी है, बर्तन में से जो पानी बाहर निकला है उसका जो आयतन होगा वो गोलियों के आयतन के बराबर होगा। क्या होगा, जो पानी बाहर हमारा निकला है उसका आयतन जो होगा वो गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, n गोलियां डाली गई हैं, तो प्रश्नानुसार 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। 1/4 पानी यानी जो पूरा पानी है उसके आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कितना, 1/4 भाग पानी का है वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए जब हम बर्तन में n गोलियां डालते हैं तो पानी जो पूरा है, ये शंकु में जितना पानी भरा है बर्तन में, उसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तब क्या होगा, 1/4 पानी का आयतन, 1/4 जो पानी का आयतन है, यानी शंकु के पानी का आयतन है, 1/4 पानी का आयतन बराबर किसके बराबर होगा, n गोलियों के आयतन के बराबर, n और गोलियों का आयतन। देखिए दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कर दिया हमने, जो पानी बाहर निकला है, यानी पानी जितना बाहर निकला है, 1/4 पानी बाहर निकला है, तो n गोलियों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि हमने उसमें गोलियां n डाली हैं, तो जितनी गोली डालेंगे उतना पानी बाहर आया है। तो प्रश्नानुसार कितना पानी बाहर आया, 1/4 पानी। तो 1/4 लिख लो पानी का आयतन। अब पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, ये जो पानी है पूरा वो कैसे निकलेगा, पानी जो है वो शंकु में है, तो शंकु का आयतन लगाएंगे हम यहाँ पे, शंकु, और शंकु पूरा भरा है तो शंकु का आयतन कह लो चाहे पानी का आयतन कह लो, एक ही बात है। n इंटू गोलियों का आयतन, यानी गोली का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r और q, ये होता है गोली का आयतन। हो गया। इसके बाद देखिए लगा देते हैं हम 1/4 इंटू शंकु का आयतन। दोस्तों क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, और इधर n इंटू 4/3 पाई r q। ठीक है, शंकु की आर हमारी बड़ी थी, शंकु की आर जो है, शंकु की त्रिज्या बड़ी है तो इसको बड़ी आर मान लेते हैं। गोली की त्रिज्या छोटी है तो छोटी आर मान ली हमने, कोई बात नहीं। देखिए इसमें 3 से तो 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगी, क्या बचा उसको लिख लेंगे 1/4 इंटू r² h, ये बचा n इंटू 4 r q, ये बचा इतना। ठीक है, सबके मान लगाएंगे तो 1/4 तो चल ही रहा है। r का मान ध्यान दीजिए दोस्तों कितना है, r यहाँ हम नीचे कर देते हैं इसको, r दिया है आपको, बड़ी r का मान 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है, तो यहाँ पर 2 बार लिख देंगे 5 × 5। ठीक है, इसके बाद h का मान, शंकु की जो h है वो कितनी है, शंकु की h 8 है, 8 लगा देंगे, शंकु की h है 8 तो 8 लगा देंगे। इसके बाद n इंटू 4 है तो 4 लिख लो, आर क्यू, ये है दोस्तों गोली की आर, तो गोली की आर कितनी है, देखिए 0.5 है, तो 0.5 3 बार लिख दो, क्यू है तो 0.5 और 0.5। देखिए दोस्तों पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे इसका भी 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये भी 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यहाँ भी 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। कितनी बार कट गया, कितनी बार कट गया दोस्तों, ये 1/2 बार सभी कट गए। अब क्या बचा दोस्तों, 2 और 2, ये है 4, 2 दूनी 4 और 4 से कट गया पूरा 4। ठीक है, ध्यान दीजिए अब क्या बचा, क्या बचा हमारे पास, अब देखिए इस 4 से इधर ये कट जाएंगे 2 बार, कितनी बार, 2 बार। तो अब यहाँ कितना बचा, सब जो बचा उसको लिख लेते हैं, 5 × 5 × 2 यानी 25 दूनी 50। इधर कितने बचे, n, और ये बचे 2/2, यानी 1 × 1 करेंगे, 1 का गुणा n में तो n ही रहेगा और बट्टे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूनी 100, अर्थात n का मान आ गया 100, यानी n हमने क्या माना था, गोलियां मानी थी, तो यहाँ आ जाएंगे 100 गोलियां, यानी शंकु में अगर 100 गोलियां डाली जाएं
तो क्या हो जाता है, शंकु में अगर 100 गोलियां डाली जाएंगी तो शंकु के जो पानी का आयतन है वो 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, एक ठोस जो है अर्धगोले पर खड़ा शंकु के आकार का, अर्थात ये एक अर्धगोला हम बना लेते हैं, ये अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक शंकु खड़ा हुआ है, ये हमारा अर्धगोला बन गया, ठीक है। और इसी के ऊपर क्या है, एक शंकु खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ठोस है और ठोस यानी अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है ठोस। ये पूरा कैसा है दोस्तों, ठोस है, ये पूरा फुल है, किसी पदार्थ का होगा और ये ठोस है, कैसा है, ठोस। आगे बढ़ते हैं। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। अब इस ठोस की जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है 1 सेंटीमीटर। कितनी, 1 सेंटीमीटर। दोस्तों ठोस की त्रिज्या का मतलब है जो त्रिज्या शंकु की होगी और वही त्रिज्या जो है अर्ध गोले की होगी। हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो ये जो ठोस है वो एक शंकु और अर्धगोले से बना हुआ है और जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है दोनों की, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई यानी ये जो शंकु है, ये शंकु, इसकी जो ऊंचाई दी है वो त्रिज्या के बराबर है, यानी त्रिज्या 1 है तो ये भी 1 होगी। कितनी होगी, ये भी 1 होगी। प्रश्नानुसार क्या है, शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। तो पहले हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं कि जो हमारा ठोस है, ठोस की त्रिज्या, यहाँ देखेंगे ठोस की त्रिज्या, क्या चीज, त्रिज्या। तो ठोस की त्रिज्या दी गई है r बराबर 1 सेंटीमीटर। ठोस में भाई शंकु और अर्धगोला दोनों समा गए, तो ठोस की त्रिज्या जो दी गई है वो दी गई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको कहते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो ठोस की त्रिज्या है, यानी जो त्रिज्या है वो शंकु की ऊंचाई के बराबर है। त्रिज्या बराबर शंकु की ऊंचाई। देखिए त्रिज्या को कहते हैं r और ऊंचाई को कहते हैं h, तो r h के बराबर है। r का मान कितना, 1 है, r का मान 1 है, तो h का मान भी कितना आ गया, 1 और सेंटीमीटर, ठीक है। h का मान 1 सेंटीमीटर है। चलिए यहां से हमें ऊंचाई और त्रिज्या दोनों मालूम पड़ गई, ठीक है। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ठोस का जो आयतन है वो पाई के पदों में ज्ञात करना है। किसके पदों में, पाई के पदों में ज्ञात करना है ठोस का आयतन, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं ठोस का आयतन। यहां देखें तब ठोस का आयतन। तो दोस्तों ठोस में 2 चीजें सम्मिलित हैं, एक तो अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। यहां लिखेंगे अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, प्लस शंकु का आयतन। तो भाई इसमें 2 चीजें सम्मिलित थी ठोस में। तो देखिए कितना आयतन आ जाएगा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू और प्लस शंकु का आयतन आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए कर देते हैं इसको। तो 2/3 और पाई आर क्यू है, चलिए 2/3 पाई आर क्यू कर लिया हमने, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों h किसके बराबर थी, h त्रिज्या के बराबर थी, तो यहाँ पे h का मान r रख देंगे, ठीक है। और देखिए 2/3 पाई आर क्यू दे रहा है प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, और r कितना हो गया, आर क्यू,
ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यू और 1/3 पाई आर क्यू कितना हो जाएगा 3/3 पाई आर क्यू। दोस्तों जुड़ गया 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर क्यू मिलकर के बन जाएगा 3/3 पाई आर क्यू। अब हम मान लगा देते हैं सबके 3 से, तो 3 कट गया, खत्म है, ये तो एक बार कट गया, 1 का गुणा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई ये रखी है इंटू आर क्यू, आर का मान है 1 और 1 का क्यू दोस्तों 1 ही रहेगा, यानी जो आंसर आ गया हमारा 1 का जब गुणा करेंगे पाई में तो पाई आर आएगा, पाई आ जाएगा। और सवाल में भी कह रहा था कि ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो ठोस का आयतन यहाँ पर निकल करके आया वो कितना आ गया पाई और घन सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। एक कलमदान है वो घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए चार शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है और गड्ढे की जो गहराई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लगी हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें चित्र पहले से बना हुआ है, सवाल में आप अपना गणित निकाल करके पढ़ सकते हैं। देखिए चित्र एक बना हुआ है इसमें, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए ये हमारा एक कलमदान है। कलमदान का मतलब होता है कि जो कलम रखने वाला, देखिए हम यहाँ बना देते हैं इसकी आकृति हम इसमें बना देते हैं कलमदान की, आप समझ जाएंगे। ये कोई कलमदान है और इस कलमदान के अंदर ये कोई 2 गड्ढे बने हुए हैं, सॉरी 4 गड्ढे हैं, ऐसे करके इसमें शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं इस तरह से दोस्तों इसमें 4 गड्ढे बने हैं इस कलमदान में और ये पेन रखने के हैं। ये ऐसे करके हम इसमें पेन रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, पेन अंदर घुसेड़ के अंदर इसमें ऐसे करके पेन रख देंगे 4। तो ये कलमदान है दोस्तों, क्या है कलमदान। और इस कलमदान की विमाएं दी गई हैं, ये घनाभ के आकार का है तो घनाभ की विमाएं दी गई हैं, हम लिखेंगे घनाभ की विमाएं। तो दोस्तों घनाभ की विमाएं दी गई हैं हमें, क्या क्या दी गई हैं, जिसकी लंबाई दी गई है L बराबर 15 सेंटीमीटर, B बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और H बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये घनाभ का मटेरियल दिया गया है, ठीक है घनाभ का। अब इसके बाद ये जो गड्ढे हैं वो शंक्वाकार हैं और इस लकड़ी को खोदकर बनाए गए हैं। तो खोदकर बनाए गए हैं तो इसमें से लकड़ी निकल गई होगी, ठीक है। तो बस क्या कह रहा है, इस घनाभ में लगी लकड़ी का आयतन, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे घनाभ के आयतन में से ये शंकु जो निकाले हैं, चार शंकुओं को खोदकर निकाला है, ये गड्ढे की हैं खोदकर, तो लकड़ी निकल गई होगी। तो घनाभ के आयतन में से हम इन चारों शंकुओं के आयतन को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा जितनी लकड़ी लगी होगी उसका। चलिए तो देखते हैं, अब हम शंकु का मटेरियल देखते हैं क्या क्या है। शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या R बराबर कितना दिया है, तो शंकु की त्रिज्या जो दी गई है वो कितनी है दोस्तों, 1 मिनट हम यहाँ बता देते हैं आपको, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या दी गई है। और शंकु की जो गहराई है, शंकु की गहराई, और गहराई का मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई। गहराई का मतलब क्या होगा, ऊंचाई, और ऊंचाई को हम h मानते हैं। दोस्तों एक काम कर लीजिए, ये छोटी h है, इसको एक काम कर लीजिए बड़ी मान लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा है बड़ी है तो बड़ी मान लेते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो ऊंचाई दी गई है शंकु की गहराई, वो कितनी दी गई है, गहराई दी गई है 1.4 सेंटीमीटर, ये इसकी गहराई दी गई है, ठीक है। और जो त्रिज्या दी गई थी, सॉरी यहाँ त्रिज्या दी गई है 0.5, कितनी है 0.5 इसकी त्रिज्या है, इसकी गहराई अर्थात जो ऊंचाई है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो इतना दोस्तों दिया गया है। अब हमें लकड़ी जो लगी है घनाभ में उसका आयतन निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे वो आप समझिए, हमने आपको बताया था पूरे घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन घटा दीजिए, लकड़ी का आयतन निकल आएगा। यहाँ लिखेंगे
तब कलमदान में, किसमें, कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन, कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे भाई? घनाभ का आयतन अर्थात कलमदान का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन, 4 शंकुओं का आयतन। भाई कितने शंकु हैं? 4 हैं, तो 4 शंकुओं का आयतन इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो कलमदान में लकड़ी लगी होगी उसका आयतन आ जाएगा। घनाभ का आयतन होता है दोस्तों एल बी, और एच बड़ी है तो बड़ी एच लिख देते हैं, एल बी एच माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबके मान लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। एल का मान 15 है, कितना है? 15 ये दिख रहा है, एल का मान 15, बी का मान 10, एच का मान है 3.5, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई का मान लगाएंगे 22/7 इंटू आर। आर दोस्तों कितनी है? शंकु की आर ध्यान दीजिए 0.5 है, कितनी है? 0.5, तो 0.5 रख लेंगे और आर स्क्वायर है तो 2 बार रख लेंगे 0.5। इसकी जो एच दी गई है वो है 1.4, कितनी है? 1.4। अब दोस्तों देखिए हल करेंगे, बहुत इजी तरीके से बताएंगे आपको। तो पॉइंट उठाएंगे, इसका 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, क्या हो गया? पॉइंट हट गया, 0 बढ़ गया, 10 से कट गया दोस्तों 10, ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। इसका भी पॉइंट उठाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, इसका भी पॉइंट उठाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, और इसका भी पॉइंट उठाएंगे 1.4 का, तो इसका भी 1 0 बढ़ा लेंगे। देखिए अब दोस्तों यहाँ 7 से हम काट रहे हैं इसको, 7 से कट गया 2 बार, कट गया, और 2 से कट गया ये 10 5 बार, कट गया ये भी। 5 से दोस्तों ये 5 चले गए क्योंकि पॉइंट हट ही गया है, कट गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, कट गया दोस्तों। अब और देखिए इस 2 से ये जो 22 हैं वो 11 बार कट जाएंगे, कितनी बार? 11 बार। अब क्या बचा? और देखिए ये 4 बचे, तो 4 क्या होगा? 2 दूनी 4 और 2 पाई 10, 2 दूनी 4 और 2 पाई 10। अब देखिए दोस्तों क्या क्या बचा, क्या क्या बचा दोस्तों? तो देखिए एक तो इधर तो बचा 15, कितना बचा? 15, और ये बचा 35, ठीक है, तो 15 और 35 बचा इधर। और जब हम आपस में इन दोनों का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा उसको हम लिख लेते हैं यहाँ, 525 आ जाएगा इसका गुणा, कितना आ जाएगा? 525। अब दोस्तों ऊपर क्या क्या बचा? ऊपर एक तो 2 बचे, इनको ध्यान रखना, ये नीचे नहीं है दोस्तों, ऊपर है, क्योंकि 4 कटे हैं तो 2 बार कटे हैं तो ऊपर है, ये नहीं आप नीचे गुणा कर दो। तो देखिए 2 गुणा 11 और गुणा ये 1, इतना ही बचा, तो 11 दूनी 22 तो बचा ऊपर, कितना बचा? 22, ठीक है, ये 2 और 11 दूनी 22, और बाकी और ऊपर कुछ नहीं बचा। नीचे क्या बचा उसको देख लेते हैं, नीचे ये 3 और ये 5, तो 5 3 15, इतना ही। चलिए तो और हम इसको जब हल करेंगे आगे तो एक काम करते हैं, देखिए या तो 15 का इधर आप इसमें 525 में कर दीजिए, या सीधा सीधा 525 में से ये जब हम 22 में 15 का जब भाग देंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आएगा। इसमें जब भाग देंगे तो 15 एकन 15, कितना बचेगा? 7, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे इस पर, 7 पर तो 70 हो जाएगा, और 15 चौके 60, फिर बचा 10, तो और बढ़ा लेंगे एक और 0, तो 15 छक्के 90, यानी 1.46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1.46। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, क्या करेंगे? जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको यहाँ पर घटाना आना चाहिए, क्या आना चाहिए? इसका जो घटाना है वो आपको आना चाहिए। देखिए जब हम 525 से इसको माइनस करेंगे 1.46 को, तो कितना आ जाएगा? जब 1.46 को माइनस करेंगे, चाहे तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं 5.25 है, इसमें से हम 1.46 घटा रहे हैं, तो घटा सकते हैं आप। 5 में से जब 6 जाएगा तो नहीं जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, कितना बचेगा? 9,
ठीक है, यहाँ बचे 1, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। कितना बचेगा? 11 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, 11 में से, यहाँ देखिए 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया, 9 बचा, यहाँ बचा 1, तो यहाँ से इधर हासिल लेंगे तो 11 हो गया, और 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। पॉइंट है, पॉइंट लगा लीजिए। और 4 में से जब 3 जाएगा, 4 में से कितना जाएगा? अरे भाई दोस्तों, एक मिनट, ये क्या है? ये है 525 पूरा, और हमें घटाना 1.46, तो 525 में से जब 1.46 घटाएंगे, देखिए 1 मिनट, 525 है ये पूरा है, और इसमें से हम 2 पॉइंट इधर रख लेंगे 0, तो 525 में से जब इसको घटाएंगे 1.46 को, तो ऐसे घटाना है हमें। कैसे? इस तरीके से पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं और घटा देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो देखिए, यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से फिर इधर लेंगे। ठीक है, तो जब इसको पूरा घटाएंगे तो चाहे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और चाहे आप जो है इसको घटा सकते हैं। देखिए कितना आएगा, यहाँ से 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गए तो 5, पॉइंट लगा लीजिए, और यहाँ पे बचे 4, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, और ये जो है 2 और 3, 523.54। कितना आ जाएगा? 523.54। ये दोस्तों आ जाएगा आपकी लगी हुई लकड़ी। तो ये जो लकड़ी निकल करके आई वो कितनी आई? 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये भाई इतनी ग्राम में जो है लकड़ी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। और तो दोस्तों, अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको सभी को समझ गए होंगे। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.